I'm Jyotsna Sharma. Welcome to my channel JS Coaching for Learning. लास्ट क्लासेस में हम चैप्टर नंबर 1 NCERT सोशल साइंस का क्लास 6 कर चुके हैं हम। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स. Let us return to our globe and rotate it gently or look at the picture of the earth seen from the moon. What is the most widespread color you see? Blue. Obviously, but what does it represent? You must have guessed the answer. It is water. This means that most of the earth's surface is actually covered with water, almost 3/4 of the surface. In fact, that is why we seen from our outer space the earth appears mostly blue. Indeed, early astronauts lovingly called the earth the blue planet. The largest water bodies we see on the globe are called oceans, but in the picture of the earth, you can see at least one other color, brown. This color is that of land, which covers a little over 1/4 of the globe. A large body of the land is called a landmass, and a large continuous expanse of the land is called a continent. Both oceans and continents play a vital role in shaping the climate of the earth. They affect all aspects of life, including all plants and animals, and therefore human lives too. We see their impact throughout our history and culture and in our daily lives. तो इस पैराग्राफ में हमें बताया हुआ है कि अगर आप ग्लोब को देखेंगे और अगर आप दूर से देखेंगे अर्थ को, तो आपको दिखाई देगा ज़्यादातर कलर इसमें होता है ब्लू कलर. तो जिसका आंसर आप सभी को पता होगा कि हमारे ग्लोब पे ब्लू कलर क्या शो करता है कि हमारे अर्थ पे पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है हमारे अर्थ पे, वाटर बॉडीज़ ज़्यादा है. वाटर बॉडीज़ जो है वो किस फॉर्म में है? ओशियंस की फॉर्म में. एंड जो लार्ज बॉडी होता है लैंड का, वो भी इस पे दिखता है, और लैंड का कलर हमें इसमें ब्राउन दिखाई देता है. तो हमें एक तरफ ब्राउन और एक तरफ ब्लू कलर दिखाई देता है. ब्लू शो करता है वाटर को और ब्राउन शो करता है लैंड मास को. तो लार्ज बॉडी ऑफ लैंड जो है वो हम लैंड मास कहते हैं, और लार्ज कॉन्टिन्यूस एक्सपेंस ऑफ लैंड है उसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं. तो ये दोनों के दोनों ही कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस दोनों हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसमें हमारे ये प्लांट्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी, ह्यूमन लाइफ भी. तो सबके सब इस पर इफ़ेक्ट करते हैं. आगे हम बात करेंगे. इस बॉक्स में बनाया हुआ है द एम्बलम ऑफ द इंडियन नेवी कंटेन्स द मोटो Sam no Varun, which means be auspicious to us, O Varun. This is an invocation to Varun, a Vedic deity associated with the oceans, the sky and water in general. इसका मतलब है कि इंडियन नेवी का जो हम मोटो देखते हैं हमेशा इस पर लिखा होता है शोम नो वरुण, जिसका मतलब होता है कि वरुण देवता को इन्होंने बोल रखा है. और जो हमारे पहले के ज़माने में हम उनको काफ़ी पूजते थे, डेटी उनके एक भगवान थे, एक हमारे ओशियंस के, स्काई के एंड वाटर फॉर्म के एक भगवान माने जाते हैं वरुण देव. तो उनका इन्होंने नाम ले रखा है इस पर. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ. अब इसमें देखते हैं हम कितना वाटर को और कितना लैंड को अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है. एज इट हैपन्स ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर. जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में कि बीच में इक्वेटर काटती है. तो इसमें जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है. नॉर्दर्न में मैं बताती हूँ आपको लैंड मास ज़्यादा है, सदर्न में वाटर बॉडीज ज़्यादा है. Let us examine the two maps. Here too, the blue areas consist of oceans along with their small extensions which have various names: sea, bay, gulf, etc.